प्राणाधार सुंदर साल जी, हम सभी परम धाम से इस माया का खेल देखने आए हैं और हम सभी देख रहे हैं। हम आए क्यों थे? खेल देखने आए थे, लेकिन इस माया के संसार में आकर हम खेलने लग गए। आए थे देखने, लेकिन खेल रहे हैं। लेकिन ये खेल कहाँ चल रहा है? हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे इस संसार में, कोई अपने आप को काला मानता है तो कोई अपने आप को गोरा मानता है, कोई अपने आप को बड़ा मानता है तो कोई अपने आप को छोटा मानता है, कोई अपने आप को गरीब मानता है तो कोई अपने आप को धनी मानता है। ये तो सांसारिक उपलब्धि है, सांसारिक वस्तु हैं, उनके आत्मा का स्वरूप अलग है। इसलिए जब हम इस परम धाम से आए इस खेल देखने, तो इस खेल में हम इस प्रकार डूब गए कि हम अपने वास्तविक सर्व को भूल गए कि हम परम धाम में किस प्रकार आनंद की लीला में मग्न थे। असल हमारी अरस में ताई ख्वाब देखावत तुम, जैसा उतो देखत तैसा करते हम। असल हमारी अरस में, हमारे मूल तन परम धाम में ताई ख्वाब देखावत तुम, तामधनी उसको माया का खेल दिखा रहे हैं। जैसा उतो देखत तैसा करते हम, जैसा हम धनी के दिल में देख रहे हैं वैसा इस संसार में कर रहे हैं। मान लीजिए धनी का दिल, राज्य का दिल एक टेलीविज़न है, पर्दा है, उस पे चित्र चल रहा है। जब हम घर में होते हैं तो हम टीवी देखते हैं या फिर कहीं भी पर्दा होता है उसमें चित्र देखते हैं, तो उसमें जो चित्र चलता है तो हम उसमें इस प्रकार से डूब जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। उसमें हंसते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं, उसमें कोई रोता है तो हम भी रोने लगते हैं। हमें आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बस मगन होके हम उस टेलीविज़न में देखते हैं। ऐसे ही राज्य का दिल पड़ता है, उसमें माया का चित्र चलने लगा, पर आत्म वहीं बैठे बैठे उस चित्र को देख रही थी, तो आत्म है अपनी पर आत्म को भूल गए। इसलिए कहाँ दो पर्दा है, एक दिल रूपी पर्दा और दूसरा खामोशी का पर्दा। दिल रूपी पर्दा क्या है कि राज्य के दिल में जो माया का चित्र चल रहा है, जिसको पर आत्म देख रही है राज्य के दिल में, इसको कहाँ दिल रूपी पर्दा। अब खामोशी का पर्दा क्या है कि आत्म है वो उस चित्र को देखते हुए उस चित्र को अपने ऊपर ले लिया कि ये मैं कर रही हूँ, अपने मूल तन को भूल गई। आत्म है अपनी मूल पर आत्म को भूल गई, उस इसलिए इसको कहा खामोशी का पर्दा। तो दो पर्दा हुआ, एक दिल रूपी पर्दा और दूसरा खामोशी का पर्दा। इसलिए चौपाई कहती है, असल हमारी अरस में ताई ख्वाब देखावा तुम, जैसा उतो देखत तैसा करते हैं। जैसा पर आत्म वहाँ देख रही है वैसा आत्म है उस चित्र को देखकर उसमें उस प्रकार डूबी हुई कि उसके ऊपर सारी लीला घटित होती है। पर आत्म राज्य के दिल में देख रही है, और जो पर आत्म राज्य के दिल में देख रही है वही आत्मा है इस संसार में वैसा ही कर रही है। अब राज्य अपने दिल में लेते हैं कि इन सखी को दुख देना है, तो इस जो पर आत्म वही देखेगी, आत्मा में आएगी, और आत्मा इस संसार में जीव के माध्यम से दुखी होगी, जीव की लीला को देखकर दुखी होगी। ऐसे ही किसी को जागृत करना है, राज्य ने लिया अपने दिल में कि इस सखी को जागृत करना है, तो वही बात उस पर आत्म में आएगी, और पर आत्म से फिर आत्मा में आएगी, और फिर आत्मा इस संसार में जागृत हो जाएगी। तो वहीं बैठे बैठे पर आत्म देख रही है, और जो सारा खेल है वो राज्य अपने दिल में दिखाकर सारी आत्माओं को अनुभूति करा रहे हैं। मोमिन आए इतथे ख्वाब में, अरस में इनो असल, हुक्म करे जैसा हजूर तैसा होत माए नकल। नकल मतलब इस संसार में वैसा ही होता है जैसा राज्य अपने दिल में
लेते हैं और हुक्म करते हैं। बिना हुक्म के कुछ भी नकल में घटित नहीं होता है। तो इस नकल में जो कुछ भी घटित हो रहा है धनी की इच्छा से हो रहा है, धनी के आदेश हुक्म से हो रहा है। इसलिए कहा दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म, आत्म और पर आत्म दोनों ही धनी के चरणों में हैं और वहीं बैठे बैठे इस खेल को देख रही है। इसलिए कहा सुरता एके राखिए मूल मिलावे माई। हमारी सुरता, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? मूल मिलावे, क्योंकि वहीं बैठे बैठे हम इस माया के खेल को देख रहे हैं और वहीं बैठे हैं। बस समझ लीजिए कि जब रात को आप अपने घर में सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में आपका दूसरा एक तन होता है। मन के माध्यम से आप स्वप्न देखते हैं तो वो जो तन होता है वो मन ऐसा तन धारण करता है जो आपके चित्त में संस्कार पड़े हैं। अब वो ही तन सारी लीला कर रहा है स्वप्न में। मूल तन तो घर में आपका सो रहा है 5 तत्वों वाला, अब वो स्वप्न देख रहा है। स्वप्न में दूसरा तन है तो हमें ये लगता है कि हम ही ये सब कुछ लीला कर रहे हैं। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई हमें मार रहा है तो बच रहे हैं इस स्वप्न में। और उसी समय हमारा स्वप्न टूट जाता है तो हम जागृत होते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो ये स्वप्न देख रहे थे। क्या था? स्वप्न था। सो तो घर में रहे थे लेकिन कभी मुंबई दिल्ली पहुंच जाते स्वप्न में, लेकिन जगते हैं तो पता चलता है अरे मैं तो अपने घर में था, दिल्ली मुंबई गया ही नहीं। इसी प्रकार मूल मिलावा में हम बैठ के धनी के चरणों में बैठकर ये माया का स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन इस स्वप्न में कैसा लग रहा है कि हम काले हैं, गोरे हैं, फिर ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, हमने इतना कुछ कर दिया, हम बड़े हैं, छोटे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं। ये सारी मिथ्या बातें हैं और इसको ही हमने अपना स्वरूप मान लिया। हम वास्तविक स्वरूप को भूल गए कि हम वहीं बैठे हैं धनी के सामने, लेकिन धनी हमें नज़र नहीं आ रहे। कितनी आश्चर्य की बात है, धनी के चरणों में बैठे हैं और धनी हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमें नज़र आ रहा है माया का खेल जो कि धनी के दिल में है। बस हमारी नज़र अगर धनी के आँखों में आ जाए, धनी के मुखारविंद में आ जाए, तो मान लीजिए उस समय क्या होगा। पर आत्म की नज़र अगर धनी की नज़रों में आ गई, धनी के मुखारविंद में आ गई, क्योंकि उनके दिल में है, तो उस समय क्या स्थिति होगी, इस खेल में कैसा घटित होगा, विचार कीजिए। इसलिए याद रखिए कि हम बैठे वहीं हैं, कहीं नहीं गए, वहीं बैठे बैठे माया का खेल देख रहे हैं। लेकिन हम राज्य से बातें करने के लिए तरस रहे हैं, राज्य को देखने के लिए तरस रहे हैं, राज्य की बातें सुनने के लिए तरस रहे हैं, किंतु हमें ये एहसास नहीं है कि हम बैठे कहाँ हैं, हमारे सामने कौन है। अब एक सुंदर साथ को कभी पूछा मैंने, क्या आपके सामने कौन है? तो मैं उनके सामने था तो बोले आप है मेरे सामने। और कई सुंदर साथ थे, उनको पूछा तो उन्होंने बोला दीवार है, घर है, ये है। ये नहीं है, कुछ भी हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने है केवल राज्य है और हम उनके चरणों में बैठ के उनको देख रही हैं। बस ये भाव लाइए दिल में और चितवन में हमेशा ये कीजिए। कई लोग सुंदर सा चितवन करते कि मैं राज्य के नख को देख रही हूँ, चरणों को देख रही हूँ। ये चितवन नहीं है, ये आपकी बुद्धि की दौड़ है। आपकी बुद्धि में जो ज्ञान है वही ज्ञान से आप ऐसा बोल रहे हैं कि उनके चरणों देख रही हूँ, ये देख रही हूँ। ये नहीं, जो उनका श्रृंगार है वो आपको याद है तो आप अपनी सूरता को, उस श्रृंगार को देखिए। बोलिए नहीं कि मैं उनके अब चरणों को देख रही हूँ, फिर ऐसे बोल बोल के कई सुंदर साथ करते हैं कि नाखून देख रही हूँ, छाती देख रही हूँ, गले में 5 हारे, हीरा माणिक मोती नीलवी लसनिया। अब ऐसे बोलने से जिसका कई लोग ऐसे मानते हैं चितवन लगता है, तो वो चितवन ही नहीं है। क्योंकि कहाँ है? ध्यानम निर्विषय मन। ध्यान है वो विषय रहित वाला होता है, मतलब धारणा के बाद ध्यान आता है। एक स्वरूप होता है, किसी के ऊपर अपनी धारणा करके फिर ध्यान और फिर समाधि होती है। इसलिए कहा योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, ये भी एक वृत्ति है। स्मृति में जो आपके ज्ञान भरा है, स्मृति में जो ज्ञान भरा है, उस ज्ञान से स्मृति के माध्यम से आप चल रहे हो,
तो ये स्मृति को भी हटाना पड़ेगा, तभी वास्तविक। तो ये ध्यान की गहरी बातें कभी दोबारा कभी बात करेंगे कि इनका क्या रहस्य है। वास्तव में कई लोग सुंदर साथ को ये भी पता नहीं होगा कि वो चितवन कर रहे तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुभूति होनी चाहिए थी वो अनुभूति नहीं होगी। अब 10 साल 20 साल कर लीजिए चितवन, कई लोग करते हैं, कौन सी अनुभूति हो। तो इसलिए जब तक चितवनी की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, आपका चितवन नहीं लगेगी, आपका ध्यान, आपकी सुरता उसमें नहीं डूब पाएगी, क्योंकि आपको वास्तविक ज्ञान ही पता नहीं है। आप चितवन तो करना चाहते हैं लेकिन आपको वो रास्ता पता नहीं। इसलिए याद रखिए कि धनी के चरणों में बैठे, धनी के सामने हैं। अब धनी को देखिए जितना देखना है। किसको देखना है? धनी को। वो सामने कौन है? धनी। देखो, जितना देखना है देखो। बात करनी है तो करो कि आप मेरे को दिखाई क्यों नहीं देते। जब आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, मैं आपके सामने हूँ, तो मेरे को दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसे बात कीजिए राज्य से। याद रखिए, जो परम धाम की आत्मा खेल देख रही है, तो कोई पुरुष तन में तो कोई स्त्री तन में है, और स्त्री पुरुष के रहस्य को जब तक नहीं समझेंगे तब तक स्त्री भाव और पुरुष भाव से परे नहीं हो सकते। स्त्री भाव से और पुरुष भाव से परे होना पड़ेगा। पुरुष में क्या होता है? पद, प्रतिष्ठा, अहंकार और बुद्धि, ये पुरुष के गुण कहे गए। स्त्री में क्या होता है? मोह होता है, ममता होती है, और ये सब स्त्री के गुण है। मोह ममता में फंस जाती है, बंधनों में। ऐसे पुरुष है अहंकार में डूब जाता है। कुछ भी कार्य करेगा, मान लो कोई ग्रंथ लिख दिया, कोई संस्था चला रहा है, तो कुछ समय के बाद अहंकार आ जाए कि मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी महिमा इतनी फैल गई। अब ये अहंकार आया तो ये उनके पतन का कारण बनेगा। कोई भी व्यक्ति है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, ये अहंकार ही उनके पतन का कारण बनेगा। जो ये सब मानेंगे कि हमने ये सब बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं किया है। यही अज्ञानता है, मिथ्या ज्ञान है, और इस मिथ्या ज्ञान से परे होना पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य, शुद्ध भक्ति और शुद्ध प्रेम, फिर देखिए क्या स्थिति है। इसलिए याद रखिए कि हम बैठे धनी के चरणों में हैं, और वहीं बैठे बैठे सारा चित्र उनके दिल में चल रहा है, उसको देख रहे हैं और भूल गए हैं। बस यही परामर्शी है, और इस परामर्शी से हमें जागृत होना है। तो आज का विषय यही रखते हैं। सभी को प्रणाम।